बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 की आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। और हम लोगों ने इस पार्ट में ये बताना है कि हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो आर दे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट। देखें, जब भी अगर आप लोगों को ये समझना हो कि अगर कोई मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है, तो आपने उसको इस तरह से करना होता है कि जैसे एक मैट्रिक्स है ए, उसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं ए के इन्वर्स के साथ, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, जिस भी ऑर्डर का हो, अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस केस में बनेगा 1 1 0 0। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाए तो देन यू कैन से दैट यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है वो एक 2x2 का ही मैट्रिक्स है। उसमें हम लोगों ने यही सेम चीज़ को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम लोगों को 1 1 0 0 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो फिर हम लोग कहेंगे यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो लेट्स से कि मैं इसको नाम दिए बगैर, अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आप लेट ए कर लें और बी कर लें, लेकिन नो नीड टू नेम देम, आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मैं बग़ैर नाम दिए इन मैट्रिसेस को का मल्टीप्लिकेशन लूँगा और फिर चेक करूँगा कि आंसर मेरा क्या आ रहा है। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे वेज़ में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाई थी। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको अप्लाई करेंगे। आप लोगों को ये चीज़ मैंने सिखाई हुई है कि आप लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं पहले, ताकि आप लोगों को गलती का चांस ना आए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रैकेट्स लगा ली हैं। अब हम लोग अपने एलिमेंट्स को पुट इन करेंगे। एलिमेंट्स को इस तरह उठाया जाता है कि हम लोग फर्स्ट में से रोज़ को उठाते हैं, यानी कि 3 और 5 को मैं यहाँ लिखूँगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3 और 5 को लिखूँगा। यहाँ मेरे फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे रोज़ के एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। अब अगर मैं सेकंड रो को उठाऊँगा तो मैं 4 और 7 यहाँ लिखूँगा। इसी तरह 4 7 यहाँ लिखूँगा। और कॉलम्स के एलिमेंट को आपको पता है इस तरीके से लिखा जाता है, रेपिटिशन होती है, 7 7 -4 -4, इसी तरह -5 -5 एंड 3 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब हम लोग उनका सिंपली मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। 3 7 होता है 21, -5 4 20, इसी तरह 4 7 28, -28, 3 5 -15 एंड +15, और यहाँ पे -20 +21, 1 दे विल कैंसिल ईच अदर। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये एक जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए थे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे दोनों आपस में। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है हम लोग उसको एंड पे ये लिख सकते हैं, यस द मैट्रिसेस आर multiplicative inverse of each other। तो ये बात जो है, ये पॉइंट हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि ये आप लिखा करें। इससे होता ही है कि आप लोगों का एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा जाता है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लोगों ने सवाल सही किया है या गलत किया है। टीचर को खुद ही बात समझ आ जाती है कि स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया है।
तो कंक्लूजन जो है बहुत ज़रूरी होती है आपकी मैथ में। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर लिया है और अगेन हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे विद द सेम मेथड वी ऑलरेडी न्यू। ठीक है, ब्रैकेट्स हम लोग डाल लेते हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को अकोमोडेट करना है, उसके एलिमेंट्स को। तो आप इस तरह लिखेंगे 1 2 1 एंड 2। उसके बाद आप सेकंड रो को अकोमोडेट करेंगे, उसके एलिमेंट्स को 2 3 2 एंड 3। उसके बाद आप कॉलम्स को अकोमोडेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 एंड 2, सॉरी -3 एंड -3, क्योंकि कॉलम्स के एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। टू टू -1 एंड -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को मेंशन कर लिया है। अब सिंपली मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करूँगा। -3 + 4 -6 + 6 2 and -2 4 and -3, they will cancel each other and the result is 1 1 and 0 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अगेन एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोगों का निकल आया है, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हमने करी तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, जो कि हमें अगेन ये बात कहता है कि यस दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हुआ है और अब हम हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरीके से है कि हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है कि ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर है बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनटू ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जब इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास मेंशन है। सबसे पहला स्टेप ही यही होना चाहिए कि यू हैव टू मेंशन कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है एंड राइट हैंड साइड क्या है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड बी और ए है और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग ए बी, क्योंकि हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट ए इंटू बी है, यानी कि हमने ए और बी के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कपल ऑफ टाइम्स और लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिटेल से किया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाऊंगा इसमें, और आपको डायरेक्ट जो ए बी का आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आता है मैं डायरेक्ट वो लिखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको चीज़ें पता हैं। तो हमारे पास जो ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से है -6 6 -8 एंड 0। ये आपका ए बी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, और वो वही फार्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, और आप सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं।
तो ए बी का डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह आएगा, इनको पहले लिख दें -16, 6, -8 एंड 0। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 16 इंटू 0 ख़त्म, 6 इंटू 8 क्या होता है -48। तो इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा +48। ये आपका ए बी का डिटर्मिनेंट आ चुका है, जो कि सिंगुलर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया। तो अब हम लोग जंप करेंगे डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने पे, जो कि हमारे पास आता है। इनकी जगह चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने हैं। 0, -16, 8 एंड -6। अब आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले में दोनों की वैल्यूज़ को इनपुट कर देंगे। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका बनेगा 0, -6, 8, -16 ओवर 48। 48 से आपने हर टर्म को डिवाइड करना है। आफ्टर डिवीज़न आप लोगों के पास आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर डिवीज़न 0 को 48 के साथ करेंगे, 8 को 48 के साथ करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट विल बी 0, -1/8, -1/6 एंड -1/3। तो ये आपका जो है ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल चुका है। अब हम लोग जंप करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड है क्या, जो कि है बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। और वो भी किस तरह होता है कि फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो मैं स्टार्ट करूँगा बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है -4, 1, -2, -1। तो -4, -4 +4 +4 +2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6। अब मैंने लेना है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी आपको पता है सिर्फ जगह चेंज करनी है और सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे -1 इधर आ जाएगा, -4 इधर, 2 एंड -1। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी आ चुका है। अब आप सिर्फ वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे और यू विल गेट योर रिज़ल्ट। तो -1, 2 एंड -4 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे आप जब वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे तो आपके पास, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना करें, क्योंकि हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक 1.4 में, उसमें भी जब फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगी थी तो मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, उसको आखिर में सॉल्व किया करें। तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे b के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ रहे हैं। आप इसको बेहतर तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आपकी जो चीज़ है वो मज़ीद आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको इश्यूज़ ना रहें कि ये वैल्यूज़ क्या हैं। आप इसको इस तरह से मेंशन कर दें, ठीक है। सॉरी, माइनस नहीं है, प्लस है। तो ये कुछ आपकी बी इन्वर्स की वैल्यू ये आ चुकी है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि मुझे जब मैं वैल्यूज़ मुझे चाहिए हो तो मेरे पास वैल्यूज़ सही वे में प्रोवाइड हुई हैं। अब मैंने लेना है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैं स्टार्ट करूँगा ए का डिटर्मिनेंट से, वैल्यूज़ पुट इन करूँगा। 4, -1, 0 एंड 2। 4 2 8 होता है और उसके बाद तो 0 है, तो ये आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लेना है मुझे, जो कि इनकी जगह चेंज होती हैं 2 एंड 4 एंड 0 और 1। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब मैंने सिंपली ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है और वो मैं अगेन 1/8 करके 2, 1, 0 एंड 4 लिख दूँगा। और यहाँ पे भी मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं करूँगा। उसके बाद वैल्यूज़ को हम लोगों ने सिर्फ पुट इन करना है कि b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। तो ये आप
इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 1/6 इंटू 8 कर दें, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस में ये एट अ टाइम सॉल्व हो जाएंगी। और अगले मैट्रिसेस आ गए हैं, -1, -1, 2 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1, 0 एंड 4। तो यहाँ पे एक्चुअल मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आप लोग करवा लें और यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करवा लें, जो कि सिंपली आपको आंसर दे देगा 1/-48। और यहाँ से एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की जब आप लोग करवाते हैं तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह आता है, 0, -6, 8 एंड -16। और आप हर टर्म को जब 48 से डिवाइड कराते हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस। -1/8, -1/6 एंड 1/3। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके पास इक्वलेंट आए हैं। ये ए बी है और ये बी इंटू ए है, जो क्या है आपकी राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, जो कि दोनों ही बराबर है, इज इक्वल्स टू। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 पे। पार्ट नंबर 2 आपके पास है कि आप लोगों को लेफ़्ट हैंड साइड में d इंटू ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, और राइट हैंड साइड में अलग अलग साइमल्टेनियस यानी कि अलग अलग मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करके फिर मल्टीप्लाई निकालना है। तो ये दोनों ही सेपरेट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको इनको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके सॉल्व करना है, जिस तरह हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया। तो हम लोग स्टार्ट अपना करेंगे बाय मेंशनिंग अवर लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड, कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है। तो देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो मेंशन नहीं करते, वो मतलब पूरे क्वेश्चन को इसी सारे पेज पे एक साथ करने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि एक प्रेजेंटेबल क्वेश्चन नहीं बनता। और जब एक चीज़ प्रेजेंटेबल नहीं होगी, एक गंदा सा लगेगा, तो एग्ज़ामिनर को बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसको चेक करने में, और इसी तरीके से मार्क्स में भी मुश्किल होती है। तो ये राइट हैंड साइड आपकी आ गई है, जो कि है D और A, और लेफ़्ट हैंड साइड आपकी है इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, अब हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड जब फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले लेंगे D इंटू ए, यानी कि D को A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मेंशन करते हैं, 3 - 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 4 - 1 एंड 0 2। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ हमने बड़ी डिटेल से चीज़ें सीखी हुई हैं, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि हमारा D इंटू ए क्या आता है। तो 11 - 10 2 एंड 4 हमारा D इंटू ए आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, D इंटू ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। 11 - 10 2 एंड 4, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के माइनस बीच में लगा के आप लोग जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 64। ये आपका डिटर्मिनेंट निकल चुका है। अब आप लोग लेंगे एडजॉइंट ऑफ डी ए, ब्रैकेट्स लगा लें, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगा लें, लगाना बहुत बेहतर है ब्रैकेट्स इनसाइड इसके डी ए के इर्द गिर्द। अब ने इनका एडजॉइंट लेना है इस मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट में आप लोग क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज। 11 4 11 इधर आ जाएगा, -2 एंड 10 आपका, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है एडजॉइंट ऑफ डी ए। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट इन करनी है, और यू विल गेट योर लेफ्ट हैंड साइड, द रिज़ल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड।
तो डी इंटू ए का एडजॉइंट ऑफ डी ए की वैल्यू मैं ऊपर रखूँगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं नीचे रखूँगा। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि ये मेरा आखिरी स्टेप है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा 4/16 होता है 1/16, 10/64 होता है 5/32 क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2/64 होता है -1/32 एंड 11/64 जो है वो आपस में डिवाइड ही नहीं होते, तो एज इट इज़ वो आ जाता है। तो ये आपका आ चुकी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लोग जंप करेंगे अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हम लोग स्टार्ट अपना क्वेश्चन करेंगे बाय टेकिंग डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, मैं अपने सवाल में मैं थोड़ा सा नोटिस ये कर रहा हूँ कि मैंने, बल्कि ठीक है मैंने सही बिल्कुल लिखा है। तो मैं अपना जो राइट हैंड साइड है उसका सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कैसे निकलेगा कि हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट मैं ले लेता हूँ डी का, जो कि मेरे पास आ जाता है 6 और 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी का 8 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 और एडजॉइंट ऑफ डी लूँगा इसका, तो जगह चेंज करनी है और साइन चेंज करना है। तो 2 3 -1 एंड 2 एडजॉइंट आ गया है मेरा डी का। अब मैं लूँगा ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, डिटर्मिनेंट से स्टार्ट होता है, जो कि अगेन मेरे पास 8 ही आ जाएगा क्योंकि 1 × 0 0 होता है। अब मैं लूँगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैं लूँगा तो मेरे पास इनकी जगह चेंज हो रही हैं और इनके साइन चेंज हो रहे हैं, और उसके बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये अब मेरे पास आ चुका है, सॉरी बस ये एडजॉइंट ऑफ डी आ गया। अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट इन कर देता हूँ। डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइनल आया है 2 2 -1 3 अपॉन 8, और ए का आया है 2 1 0 4 अपॉन 8। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई जब करवाऊँगा तो मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो दोनों के अकॉर्डिंगली आना चाहिए। d इंटू ए इंटू, तो यहाँ पे मेरे पास मैं अगेन 1 इंटू जो फ्रैक्शंस में हैं उनको मैं अलग से ही सॉल्व करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 2 -1 3 इंटू 2 1 0 4। तो आप इसको 1/64 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1/64, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 -1, तो मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट 4 10 -2 11, ये मेरे पास कुछ रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद मैं 64 से जब इसको डिवाइड करूँगा, आपने इसको चेक भी करना है कि आया ये रिज़ल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आप जब इसको 64 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास सिंपली जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है वो हमारे पास दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोगों ने चेक करेंगे कि आया बराबर आ भी रही है नहीं। तो 4 के साथ जब 64 डिवाइड होगा 1/16, इसी तरह 5/32, इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास -1/32, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 11/64। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास बोथ जो साइड्स हैं वो बराबर आ चुकी हैं।
और मैं ये बात कह सकता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड होता है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म हुई और अब हम जंप इन करेंगे 1.6 पे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।